और एहसन साहब देखिए, सीधी बात आज मैं कर रही हूँ, मैं तो रिपोर्ट पर बात कर रही हूँ और मैं आपसे ये कह रही हूँ, अगर आपको यूपी की इतनी चिंता है तो यूपी की पुलिस की, यूपी सरकार की ऐसी रिपोर्ट मुझे लाकर दिखा दीजिए। मैं 10 सवाल पूछूंगी के शर्मा जी से आज, जिसमें मेंशन हो कि हिंदुओं के घरों को या मुसलमानों के घरों को टारगेट किया हो। दिखाइएगा मुझे हसन साहब, पूरा समय आपके पास डिबेट में। सुलेमान साहब, फिर आ रही हूँ रिजवान जी। सुलेमान साहब, ममता दीदी को आप अभी तक अपनी रहनुमा समझ रहे थे, मौलानाओं के बीच में वो गई, मुस्लिम संगठनों से मिली, जाकर शांति की उन्होंने अपील की, लेकिन उनकी रिपोर्ट ये बता रही है कि क्या हुआ, कैसे मुस्लिम भीड़ ने हिंदुओं के घरों पर टारगेट किया। देखिए, ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, ये बात तो आगे रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि डिटेल रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। हम इसकी निंदा करते हैं जो हिंदू भाइयों के घर निशाने पर लाए गए, लेकिन ममता ना तो हमारी रहनुमा है, ममता स्टेट गवर्नमेंट की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, उनका सम्मान किया जाना चाहिए। वो डील करेंगी, स्टेट सब्जेक्ट है लॉ एंड ऑर्डर, इसका हमें पूरा विश्वास। लेकिन जिन लोगों ने इसमें बांग्लादेश कनेक्शन दिखाने की कोशिश की, जो इसको हिंदू मुस्लिम डिवाइड का मसला बनाते हैं, आप और पूरे देश को मालूम है कौन लोग इस विशेष प्रोपेगेंडा मुझे नहीं मालूम, आप बताइए। डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं। नहीं, मुझे नहीं मालूम, आप बताइए। कौन करना जो बात चाहते मुझे, हैं पूरा देश, रुकिए सुलेमान जी, पूरा देश जानता जो बात बंगाल पुलिस नहीं बता पा रही, जो बात मुझे नहीं पता, जो बात मेरे पैनल में बैठे किसी शख्स को नहीं पता, अगर वो सुलेमान साहब को पता है तो बताइए कौन लोग थे। लेट मी कंप्लीट मैडम, बताइए ना कौन लोग हैं, बताइए, भटकाइए मत। सेंटेंस पूरा होने दीजिए ना। मैंने कहा टेंपल पर, मंदिरों पर हमला हुआ, आप बीच में दखल दे रहे, मंदिरों को तोड़ा गया। स्टॉपर है आप, एंकर है, स्टॉपर है आप। अरे मैं जो हूँ वो मुझे रहने दीजिए। मैं कह रहा हूँ, सवालों से भागने का बहुत अच्छा तरीका है, जानती हूँ। आप अगर पूरी बात नहीं कहने देंगी तो आपको मुबारक हो। पहले सुनिए, मैं तो ये कह रहा हूँ, पहले सुनिए ना। फाइनल रिपोर्ट का, अरे सुन तो और जो कल्प्रिट्स है उन्हें पनिश किया जाना चाहिए। अच्छा, जो फाइनल रिपोर्ट है और जो अब की रिपोर्ट है वो अलग अलग होगी, यानी अभी पुलिस ने गलत लिखा है। नहीं, हम ये नहीं कह रहे, इट इज इनिशिएशन ऑफ द रिपोर्ट। ये रिपोर्ट तो ये बदल जाएगा तथ्य कि हिंदू मोहल्लों को टारगेट किया गया। एजेंट प्रोक्योरियर्स के नाम भी आएंगे। प्रोक्योरिटी कौन लोग है, किन्होंने प्रोवोक किया है, किन्होंने इसे कराया, ये भी आएंगे। अरे नाम आए, पढ़कर आते तो आपको पता चल जाता। नाम आए हैं। नहीं। 1500 से 2000 मुस्लिम भीड़। पढ़ के सुनाऊं क्या आपको लाइन, तब आपको यकीन होगा। उसकी जरूरत तब आपको यकीन होगा, पढ़कर सुनाऊं। नहीं, अरे भाई, मुझे आपकी बात पर विश्वास है कि ये राउडी एलिमेंट आफ्टर द जुमा नमाज प्रेयर एंडेड एट अराउंड 14:08 hours, यानी 2 बजे, the GT road, रुकिए ना प्लीज सर, रुकिए, onwards approx 1500 2000 Muslims started to gather। मैडम भी कंडम, पर्सनल लॉ बोर्ड से कंडम करता है, लेकिन यूपी का जिक्र रिजवान अहमद जी, यूपी में यही दिक्कत है आप लोगों में। तथ्य पर बात करूं तो पूरे देश का आईना दिखाएंगे, तथ्य पर ही नहीं बोलेंगे। रिजवान अहमद जी। प्राची बोलूं मैं? हाँ जी, बोलिए सर, बोलिए जी। शुक्रिया। वैसे आप मेरे साथ सौतेला व्यवहार कर रही हैं, पर कोई बात नहीं, मैं बड़ा पेशेंट आदमी हूं। देखिए, अभी 2-3 लोगों ने कहा कि वो स्टेट का सब्जेक्ट है। बीजेपी के हमारे साथी ने भी कहा वो फेडरल स्ट्रक्चर है, एक चीज का तरीका होता है। प्राची, 2 चीजों से देश चलता है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से चलता है और एक सुप्रीम कोर्ट से चलता है। वक्फ बोर्ड पूरी प्रक्रिया को लाके एक यूनियन ऑफ इंडिया ने पास किया, एक ऑर्डर किया। सुप्रीम कोर्ट ने टीचर्स पर एक ऑर्डर किया कि हम 25,000 टीचर्स को डिसमिस कर रहे हैं। एक ही साथ ये दोनों काम हुए, एक यूनियन ऑफ इंडिया ने किया और एक सुप्रीम कोर्ट ने किया। ममता बनर्जी ने दोनों को मानने से मना कर दिया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा उसको भी मानने से मना कर दिया कि मैं वक्फ को नहीं मानूंगी, और जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया उसको भी मानने को मना कर दिया। तो मेरा सवाल देश के सामने यह है कि ये जो 99 पाप पूरे होते हैं जब घड़ा फूटता है, तो भैया वो कब पूरे होंगे? उसने तो सुप्रीम कोर्ट को भी नकार दिया और यूनियन गवर्नमेंट को भी नकार दिया। मेरे हिसाब से वेस्ट बंगाल इज अ रोग स्टेट। इट इज अ रोग स्टेट नाउ, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी नहीं मान रहा और सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मान रहा। तो आप इस पर एक्शन कब लेंगे? ये भाजपा से भी सवाल है, ये देश से भी सवाल है मेरा। और क्या कसर बची है? सब कुछ तो हो गया।